श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम सबको पता है कि अभी आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र के बहुत ही विशेष दिन चल रहे हैं और अब आ गई है इस गुप्त नवरात्रि की सबसे अंतिम तिथि, नवमी तिथि। और उस दिन पूज्य गुरुजी ने अपनी व्यतवर्ती कथा जो अभी हाल फिलहाल में चल रही थी उसके अंदर 2 पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय करने के लिए कहा था। अगर आपके हृदय की कोई बात है, बाबा तक नहीं पहुंच रही है, कोई मनोकामना जो आप बाबा से मांग मांग करके थक चुके हो ना, तो इस पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी को पता है इस गुप्त नवरात्रि की अंतिम तिथि है जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है। इस 2 पार्थिव शिवलिंग वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आज के दिन माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 2 पार्थिव शिवलिंग का उपाय करना है। अपने घर पर ही इस उपाय को आपको करना है। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, बहुत बरसों पुरानी अगर आपकी कोई इच्छा है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा इस गुप्त नवरात्रि के अंदर जो सोमवार पड़े ना, उस दिन इस उपाय को करना मत भूलिएगा। देखिए, आपको क्या करना होगा, इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। लेकिन निर्माण आपको कहां पर करना है, कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें चाहिए, उस चीज का ख्याल रखना। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले तो लेने होंगे लाल फूल। कितने? 9 लाल फूल आपको लेने हैं। जो लाल फूल मिल जाए वो लाल फूल ले लेना, लेकिन 9 आपको लेने हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ लेने होंगे सफेद फूल। ठीक, अब सफेद फूल कौन से लेने हैं, इस चीज के ख्याल रखना। ये लेने हैं आपको 5, लेकिन गलती से भी आपको 1 फूल नहीं लेना है, वो है ये केतकी का फूल। भूलवश भी इस फूल को मत लेना, ये महादेव पर समर्पित नहीं होता है। गलती से भी समर्पित करते हो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। 9 लाल फूल लेने हैं, 5 सफेद फूल लेने हैं। आपकी जो पूजा की थाली है, हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन जो आप रखते हो वो आप ले लेना, और साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है, ठीक है। अब आपके घर में जो भी गमला है, देखिए, तुलसी जी के गमले को छोड़ करके आपके घर में जो भी गमला है ना, उसी गमले के नीचे आपको ये उपाय करना है। सोमवार के दिन सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को प्रदोष काल में करना चाहो प्रदोष काल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। नियम क्या कहता है कि जिस गमले में आप इस उपाय को कर रहे हो ना, उसी गमले की मिट्टी में आपको 15 मिनट पहले थोड़ा सा दूध और जल डाल करके वहां की मिट्टी को थोड़ा सा सींचना है, मतलब कुरेद करके अच्छे से उसको सींच देना है, ठीक है। सींच दोगे, सींच देने के पश्चात आपको इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर आप पूरी तरीके से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर पाओ, काफी सारे लोग कहते हैं भैया जलाधारी भी बनानी पड़ेगी क्या, ऊपर का सर्प भी बनाना पड़ेगा क्या, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि नहीं, आप मात्र इस तरीके से एक लिंग नुमा आकृति ही बना दें, वही बहुत है। केवल लिंग नुमा, अपने हाथों की मिट्टी से ही ऐसे करके आपको ऊपर की तरफ में उठा देना है ना। कितने बनाने हैं आपको? उसी पेड़ के नीचे, उसी गमले के अंदर, उसी मिट्टी में आपको 2 पार्थिव शिवलिंग इस तरीके से बना देने हैं। बना दोगे, एक काम ध्यान रखना, जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तब उसके नीचे एक बेलपत्र जरूर रखें, ठीक है ना। बेलपत्र के ऊपर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने रोली, कुमकुम जो भी आपने लिया है वो लगा करके, चंदन लगा करके आपको इसका पूजन करना है। हो सके तो एक गाय के घी का गोल बाती का दीपक भी यहीं पर प्रज्वलित कर देना। उसके बाद में जो ये पहला शिवलिंग है, इस पहले शिवलिंग पर आपको अपनी मनोकामना बोल करके, ध्यान रखना, अपनी मनोकामना बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोलकर जो 9 लाल फूल हैं, वो 9 लाल फूल इस वाली शिवलिंग पर समर्पित करना है ना। एक शिवलिंग पर आपको 9 लाल फूल जो आपने लिए हैं वो समर्पित करने हैं। समर्पित कर दिया, और उसके बाद में जो आपके घर में धन, संपदा, वैभव की कामना करते हुए जो सफेद फूल आपने लिए हैं, वो सफेद फूल आपको दूसरी वाली शिवलिंग पर समर्पित करने हैं। कितने? दूसरी वाली शिवलिंग पर आपको सफेद फूल 5 जो आपने लिए हैं वो समर्पित करने हैं। समर्पित कर देने के पश्चात 15 मिनट के बाद जो आपने कलश में जल लिया है, उसी कलश के जल को आपको आधा इस शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इसका पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है। बाकी आधे लोटे जल से आपको इस वाले शिवलिंग का
पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा इस गुप्त नवरात्रि के अंदर करके देखिएगा, आपकी जो भी इच्छा होगी पूरी जरूर होगी। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपके घर में लड़ाई झगड़े क्लेश को लेकर के। देखिए, लड़ाई झगड़े भी दो तरीके के होते हैं। एक तो पति पत्नी के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा क्लेश होने लग जाता है, दोनों के बीच का प्रेम बिल्कुल खत्म हो गया है, तो उनके लिए। दूसरा होता है कि एक पारिवारिक क्लेश बहुत ज्यादा मचा हुआ रहता है ना, जायदाद वगैरह को लेकर के सास बहू के बीच में नहीं बनती है, भाई भाई के बीच में नहीं बनती है, एक पारिवारिक क्लेश बहुत बड़ा होता है। ठीक है, दोनों के लिए पूज्य गुरुजी ने अलग अलग उपाय बताए हैं। किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले तो बात करते हैं पारिवारिक कलेश के लिए। देखिए, पारिवारिक कलेश के लिए जो सबसे बड़ा उपाय माना जाता है वो माना जाता है दही का। ठीक है, आपको क्या करना है, 3 चम्मच दही लेना है, केवल 3 चम्मच आपको दही ले लेना है। कोशिश करना गौ माता के दूध का अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। 3 चम्मच दही लेना और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। ठीक है, इन दोनों को लेकर के भोले बाबा के मंदिर में शिवलिंग के पास में जाएंगे। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने करना क्या है, जो आपने 3 चम्मच दही लिया है उस दही को बाबा की शिवलिंग के ऊपर आपको डाल करके और अच्छे से इनका अभिषेक करना है दही से। पूज्य गुरुजी ने कहा जो दही पूरे दूध को जमा सकता है ना, वो आपके घर को भी जमा करके रख सकता है, वो आपके घर में हमेशा एकता बना करके रखेगा। इस तरीके से पूरी शिवलिंग पर दही लगाना। दही लगाते समय आपको भोले बाबा से अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना और लड़ाई झगड़ों को खत्म करने की कामना करते रहना है। कामना करने के पश्चात थोड़ा सा दही आपको यहां से निकालना है और किसी भी एक कटोरी के अंदर आपको यहां पर इकट्ठा कर लेना है, थोड़ा सा दही मात्र। ठीक है, और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है उस 1 लोटा शुद्ध जल को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के पूरी की पूरी शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात ये वाला जो दही है, इस दही को लेकर के घर पर आना और इसके अंदर जो चंदन मिल जाए उस चंदन को मिला करके आपके परिवार के सदस्यों पर एक एक बिंदी लगाना स्टार्ट कर दीजिए। बस कैसे भी करके बोल दीजिए कि बस इसकी एक एक बिंदी आप लगा लीजिए। आप देखेंगे आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनने लगेगी, साथ ही साथ उन्हीं लोगों की तरक्की भी होने लगेगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता है ना, तब आपने को क्या करना है, दोनों में से कोई भी एक इस उपाय को कर सकता है। आपको लेना है एक पान का पत्ता कुछ इस तरीके से, साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी होती है ना, इस तरीके से पूजा वाली सुपारी लेना। और साथ ही साथ आपको लेना होगा एक जोड़ा किसका, हरी इलायची का। हरी इलायची का एक जोड़ा, मतलब कि आपको कितनी इलायची लेनी है, 2 इलायची लेनी है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको लेना होगा थोड़ा सा सिंदूर या कुमकुम, जो मिल जाए वो ले लेना। ठीक है, और एक दीपक आपको तैयार करना है। जो भी दीपक आप तैयार करोगे, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर भरोगे आप घी और इसके अंदर बत्ती लगाओगे आप लंबी बाती। ठीक, इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी माता रानी का मंदिर है, मूर्ति हो चाहे वहां पर तस्वीर हो, कुछ भी हो, उस मंदिर में पहुंच जाना। सबसे पहले जो आपने एक दीपक तैयार किया है उस दीपक को माता रानी के समक्ष में आपको प्रज्वलित कर देना है, अपनी कामना को कहते हुए। जिसकी बत्ती का मुख जो रहेगा वो माता रानी के तरफ में रहेगा। ठीक है, एक पान के पत्ते को यहां पर सामने रखना। जो आपने थोड़ा सा सिंदूर लिया है ना, इसी सिंदूर के अंदर जो एक आपने यहां पर सुपारी ली है, उस सुपारी को सिंदूर में लपेटकर पूरा का पूरा सिंदूर लगाकर अच्छे से, और उसे अपनी कामना कहते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके उसी पान के पत्ते के ऊपर समर्पित कर देना। समर्पित करके उसके बाद में जो भी आपने एक जोड़ा हरी इलायची का लिया है, साथ ही साथ आपने जो जितनी भी चीजें ली है, वो सभी चीजों को आपको इसी वाले पान के पत्ते के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करके दोनों हाथों को जोड़ करके माता रानी से अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए, साथ ही साथ अपने पारिवारिक विवाद जितने भी चल रहे हैं उनको खत्म करने की कामना करते हुए वापस चले आ जाना। ये सिंदूर में लिपटी हुई जो सुपारी है ना, ये दोनों पति पत्नी के बीच के क्लेश को खत्म करती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं चौथे वाले उपाय की। चौथा वाला जो उपाय है ना, ये होगा आपके घर में धन की अगर आवक सी रुक गई है, धन आता भी है, अनावश्यक खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि बचता बिल्कुल भी नहीं है ना, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, तो एक छोटा सा काम इस दिन आपको कर लेना है। एक पान का पत्ता लेना है आपको इस तरीके से सिंपल सा, और थोड़ी सी लेनी होगी आपको हल्दी जो पिसी हुई होती है। ठीक है, और साथ ही साथ लेने होंगे आपको एक चुटकी चावल। चावल की कोई संख्या फिक्स नहीं है,
लेकिन आपको एक चुटकी चावल ले लेने हैं। अब आपने को करना क्या है कि जो गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि की जो रात्रि होती है, उस रात्रि में आपको एक छोटा सा काम करना है। जो भी आपने एक पान का पत्ता लिया है, इस पान के पत्ते के ऊपर हल्दी से आपको एक स्वस्तिक का निर्माण करना है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं हाइलाइटर से बना रहा हूं। इस तरीके से स्वस्तिक बना देना, ठीक है। और स्वस्तिक बना करके उसी के ऊपर आपने जो चावल लिए हैं उन चावल को भी रख देना है, ठीक है ना। और उसी के ऊपर कपूर के 2 टुकड़ों को रख करके और उसी के अंदर आपको अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। इस पूरी चीज को आपको किसी भी एक मिट्टी के या प्लेट में आपको ले लेना है। और जो इसका धुआं निकलेगा ना, इस धुएं को आपको अपने पूरे घर में, है ना, ध्यान रखना, अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी किचन्स वगैरह हैं, बालकनी, सब में, केवल बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके इसका धुआं लगा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा आपके घर में धन की आवक होने लगेगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।